आम खबर शामिल करते हैं। मुतहदा अपोजिशन ने स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। अहम खबर है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली से खबर है, मुतहदा अपोजिशन ने स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। इससे पहले हमने देखा तहरीक इंसाफ ने अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली में जमा कराई थी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुतहदा अपोजिशन की जानिब से स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही, जो कि वज़ीर आला के कैंडिडेट भी हैं, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। आज ही हुकूमत की जानिब यानी कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने ही डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाए गए और उसके बाद हम देख रहे हैं अपोजिशन ने भी रद्द अमल में ऐसा ही इकदाम किया है। मुतहदा अपोजिशन की जानिब से स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी किया गया है, लेकिन डिप्टी स्पीकर जो कि दोस्त मजारी हैं, उनकी जानिब से आज ये इजलास तलब किया गया था और कन्फ्यूजन बरकरार थी कि आया ये इजलास आज होगा कि नहीं। इसके बाद खबर आई कि तहरीक इंसाफ ने अपने ही डिप्टी स्पीकर पर अदम एतमाद कर दिया है और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है, जिसके बाद अब उनके पास कोई हैसियत नहीं रहती इजलास की सदारत करने की। लेकिन हम देख रहे हैं कि अपोजिशन भी खामोशी से बैठने को तैयार नहीं। अपोजिशन की जानिब से भी अब स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, खामोश नहीं बैठ रही अपोजिशन भी? बिल्कुल, अब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली को अदम एतमाद की तहरीक का सामना है और अपोजिशन की जानब से जो है वो अदम एतमाद की आज तहरीक जमा कराने का फैसला किया गया। अब उनका डेलीगेशन जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाने के लिए पंजाब असम्बली पहुंचा और अगर देखा जाए तो उसका मतन भी अदम एतमाद की तहरीक का सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि 24 फरवरी पर इस ऐवान की अक्सरियत का एतमाद नहीं रहा। सुबह पंजाब के मामला आईन पाकिस्तान के मुताबिक नहीं चलाए जा रहे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुबह पंजाब में जमहूरी रवायत का तलाकना किया है, तो इसलिए उनके खिलाफ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा करवाए के लिए जो है वो मुसलमान का वक्त जहाँ पर पंजाब असम्बली पहुंचे है। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो पंजाब में सियासी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुस्ताफी होकर जो है वो इस आर्मी डे टू डे अफेयर्स को देख रहे हैं। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है। स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो मुसलमान का वक्त लेकर असम्बली पहुंच गया है। तो यूं अब पंजाब एक बदतरीन सियासी बहरान से दो चार है। यहाँ पर जो है वो वज़ीर आला जो है वो डे टू डे अफेयर देख रहा है। स्पीकर जो है वो उसको अदम एतमाद की तहरीक का सामना है, डिप्टी स्पीकर को अदम एतमाद की तहरीक का सामना है। गवर्नर पंजाब जो है वो चंद रोज पहले यहाँ बरतरफ हुए और नए गवर्नर पंजाब की तकरीर हुई, तो यूं जो वफाक का बहरान था वहाँ पर वह बहरान अभी तक मदसूर मौजूद है। उसके साथ साथ पंजाब का बहरान भी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है और अब ये है कि अब पहले कायदे ऐवान का जो है वो इंतखाब जो है वो पंजाब असम्बली में जो है वो ज़ेरे बहस लाया जाएगा। फिर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो ऐवान में सामने रखा जाएगा। फिर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो ऐवान के सामने रखा जाएगा। तो यूं एक सियासी इंतखाब जो है वो अपने बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया।